उस व्यक्ति का जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। मात्र उस व्यक्ति ने अपनी माता को प्रसव पीड़ा, जननन पीड़ा को देने के लिए ही वो जन्मा है। इसने अपने मनुष्य तन को पाने के बाद कभी भी श्याम सुंदर की मंगलमयी गाथा कथा को श्रवण नाय कियो। खरवत उसका जीवन गधे की तरह है, बैल की तरह है। मात्र अनेकानेक प्रकार के संसार के बोझ को ढोते ढोते अपने जीवन को वो बर्बाद कर रहा है। जीवच्छवो निगदिता सतु पापकर्मा येन श्रुतम शुक कथावतरं न किंचित। जीवच्छवः वो जीवित शव की तरह, मुर्दे की तरह है। इसलिए डर तन पाए करके कभी भी अपने जीवन में भागवत गाथा को श्रवण नाय कियो सज्जनों, क्योंकि सज्जन कोई साधारण कथा नाय है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे, दिनेश जी ये कथा परम दुर्लभ है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः। स्वर्ग लोक में इंद्रादित्य को भी नहीं ये सुलभ है, ब्रह्मलोक में भी ये सुगम नाय है, कैलाश में भी ये नाय प्राप्त हो सके। जब महादेव पार्वती जी के पूछने पर प्रभु कृपा करके उस दिव्य अमर ग्रंथ को, अमर गाथा को मुझे भी सुनाइए, अमर कथा को, इसके प्रभाव से आप महामृत्युंजय कहलाते हैं, कालों के महाकाल कहलाते हैं। तब महादेव भोलेनाथ पार्वती जी को ले जाकर और अमरनाथ गुफा में, अमरनाथ धाम में इस अमर गाथा को, भागवत की गाथा को सुनाए हैं। वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्याः। अतः वे लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भागवत की मंगलमय गाथा का आनंद प्राप्त करते हैं। मामुंचत करहिचित, कभी भी भागवत की गाथा को छोड़नो नाय चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, हे महात्मन कृपा करके हमारे शंका का समाधान करिए, मनुष्य का कल्याण कैसे हो। 6 प्रश्न किए हैं शौनकादिक ऋषियों ने। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किंकरम केवता। में हमारा जीवन बीत जाता है, रात्रि सोने में चली जाती है, अनेक प्रकार के कर्तव्य कर्मों को करते करते जीवन बीत जाता है। क्या सुबह से शाम काम करने से और रात्रि में सोने से आत्मा का उद्धार होगा, हमारा परम कल्याण होगा क्या? पहला प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है, निचोड़ मक्खन क्या है? दूसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्यों है, क्या है? क्या भगवान राम रूप से न आए तो रावण का अंत न हो? कृष्णावतार न लें तो क्या कंस का वध नहीं होगा? अरे जिन भगवान के भ्रुकुटी टेढ़ी होने मात्र से इस ब्रह्मांड का, सृष्टि का प्रलय हो जाता है, भगवान को राम और श्याम रूप धारण करना पड़ता है। जिनकी इच्छा विलास मात्र से इस ब्रह्मांड का अंत हो जाता है, महाप्रलय हो जाता है, उनको राम और श्याम रूप क्यों लेना पड़ता है? किम कर्म, भगवान ने अवतार कितने लिए और उन अवतारों में कौन कौन से लीलाएं कर्म किए हैं? किं कर्म केवताराश्च अधर्मः तं शरणं गतः। जब द्वारकाधीश भगवान नारायण श्री कृष्ण प्रभासक क्षेत्र में अपने परम भागवत उद्धव जी को दिव्य भागवत तत्व का ज्ञान दे करके वैकुंठ धाम, गोलोक धाम गए तो तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधकः तस्मिन्नेव तदा हनि। उसी दिन, उसी क्षण, जिस समय श्याम सुंदर ने बहेलिया के बहाने धराधाम को छोड़ो, वही क्षण कलयुग आ गया। यद्यपि भागवत जी में दशम स्कंद के उत्तरार्ध में कलयुग श्री कृष्ण के समय भी रहा,
लेकिन भगवान के रहते हुए कलयुग की दाल नहीं गल पाई थी। जानते हैं कौन है कलयुग? दुर्योधन। कलिम कुरुकुलामयम। दुर्योधन साक्षात कलयुग रूप ही है। कलयुग में जो अनेक प्रकार के उद्दंडताएं होती हैं, दुर्योधन ने वह सब कुछ करवाया। विष दे के मारना, तो भीम को विष दिया बालपन में। आगी लगा के उपद्रव करना, जलाना, दूसरों के घर खेती जलाना, ये कलयुग का रूप है। लाक्षा गृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र दुर्योधन ने करवाया। पराई स्त्री का अपहरण करना, उसकी बेइज्जती करना, भरी सभा में दुर्योधन ने उसको भी कराया। लेकिन श्याम सुंदर के रहते हुए उसकी दाल नहीं गल पाती थी। सज्जनों, पांडवों के सब राजपाट छीन लिया जूत क्रीड़ा के कपट के बहाने। धन्य भगवान भक्त वत्सल पांडवों की तरफ सदा कृपा में दृष्टि रखते थे, अतः दुर्योधन कुछ कर नहीं पाता था जान करके भी। तो जिस दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने पृथ्वी धराधाम का त्याग किया, उसी दिन कलयुग आ गया। तो धर्माहकम शरणम गताः। धर्म किसके शरण में गया? कि कलयुग तो अधर्म का मित्र है। अधार्मिक लोगों की प्रवृत्ति कलयुग में बढ़ जाती है। तो कृपा करके आप बतावें, आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर देवें। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, सर्वप्रथम अपने सदगुरुदेव भगवान का स्मरण किया सूत जी ने। यद्यपि सूत जी के गुरु जी वेदव्यास जी हैं, दिनेश जी ध्यान देना, सूत जी ने पौराणिक ज्ञान व्यास जी से पाया, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान इन्होंने शुकाचार्य जी से पाया। अतः जो स्तुति किया है, मंगलाचरण किया है, व्यास जी की न करके सुखदेव जी के कर रहे हैं। क्यों? कि भागवत का ज्ञान तो उन्होंने शुकाचार्य से पाया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तनमयतया तरवोऽभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। धन्य शुकाचार्य जी महाराज। सूत जी महाराज के गुरु जी जैसे हैं ऐसा आज तक कोई न भूतो न भविष्यति। जन्म लेते ही 12 वर्षीय अवस्था को प्राप्त हुए और नालोच्छेदन भी जिनका नहीं हुआ है, सीधे नार लटकाए लटकाए ही वन की राह ले लेते हैं। अपने नवजात शिशु सुखदेव को वन की तरफ जाता हुआ देख करके व्यास जी विह्वल हो गए। सुखदेव की माता तड़पने लगी, व्याकुल हो गई। पुत्रेति तनमयतया तरवोऽभिनेदोस्। पुत्र सुखदेव मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, शुक मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, शुक मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, शुक मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, शुक मत जाओ। और इस प्रकार से सुखदेव जी का स्मरण किया है। नारायण भगवान का स्मरण किया है। नरोत्तम अर्जुन का स्मरण किया। भगवती सरस्वती का स्तमन किया। सज्जनों, कि सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी कृपा के कोई एक वाणी शब्द बोल भी ना आ सके। वेद व्यास जी ने समस्त पुराणों का लेखन किया है, उनका भी स्मरण किया, चरणों में वंदन किया। हे शौनकादिक ऋषियों, मनुष्यों के कल्याण का सबसे परम मार्ग यही है कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। भगवान के श्री चरणारविंद में जिस किसी भी प्रकार से प्रीति हो जाए, भक्ति हो जाए, यही परम कल्याण का
मार्ग है। ध्यान देना, पहला और दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न दो हैं, इन दोनों प्रश्न का उत्तर एक है, ये विशिष्टता है सज्जनों। किम श्रेया शास्त्र सारः कहा, ये पहला दूसरा प्रश्न है। मनुष्य का कल्याण कैसे हो और शास्त्रों का सार क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है सज्जनों। आज तक आप लोगों ने ऐसा उत्तर न सुना होगा, न पाया होगा कि प्रश्न दो हों, अलग अलग हों और दोनों का समाधान उत्तर एक ही हो। कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सारश्च सैवही। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति ही परम मंगल कल्याण करने वाली है। और हे शौनकादि ऋषियों, कन्हैया के चरणारविंद का प्रेम ही समस्त शास्त्रों का निचोड़ है, मक्खन है, सार है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो गीता में गोविंद ने अर्जुन से कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी में धार्मिक लोग ग्लानि दुख को प्राप्त करते हैं और पापियों की वृद्धि हो जाती है, तदा आत्मानं सृजामि, तब मैं अपना सृजन मन निर्माण करता हूं। भगवान अपने से अपने को बनाते हैं, ध्यान देना तिवारी जी। तदात्मानं सृजाम्यहम्, सृजन करना मन निर्माण करना, अपने से अपने को बनाते हैं। ये कैसी बात है? भगवान अपने से भी अपनों को बनाते हैं। जगत बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन अपने से अपने को वो बनाते हैं। हाँ, कैसे, क्यों? तो कहते हैं वो ब्रह्म निर्गुण है, उस ब्रह्म का न नाम है, न रूप है, न लीला है, न कर्म है, न उनका कोई अनेक प्रकार के कोई रूप है। तो वह निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा सगुण रूप धारण करके अनेकानेक रूपों को धारण करते हैं। अपने से भगवान अपना रूप बनाते हैं, धारण करते हैं।